हमारा रुपी डॉलर के कंपेयर में बार बार कम क्यों हो रहा है। हमारा जो रुपये की वैल्यू है वो 94.8 पैसा पहुंच गई थी आज से कुछ टाइम पहले। ऑलमोस्ट 95 रुपीज आपको देने पड़ेंगे एक डॉलर को पे करने में। ऐसा क्यों है इसको जानते हैं। चलो, आपको पता है जो इंटरनेशनल पे जितना भी ट्रेड जो होता है, जितना भी व्यापार होता है वो डॉलर के कंपेयर में होता है। अगर मुझे फॉरेन कंट्री से कुछ मंगवाना है अपनी कंट्री में, तो उसका जो पेमेंट है मुझे डॉलर में करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है ना, अभी वेस्टर्न एशिया में क्या है, वॉर चल रहा है और हमारी कंट्री का जो 80% जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो हमें बाहर से फुलफिल करने पड़ती है। तो क्योंकि ये फ्यूल आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो उसका हाई काफी ज्यादा, उसका जो प्राइस हाइक हो गया है, तो उसके कारण हमारा जो रुपी है वो डिक्रीज हो गया है। पहले आपको ना डिमांड सप्लाई का सिस्टम समझाता हूं, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। होता क्या है, अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो गिर जाएगा। जैसे आपको पता है कि टमाटर और प्याज अगर मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसान प्रोड्यूस कर दें तो उनका जो रेट है वो काफी कम होगा मार्केट में। और उसके उल्टा विपरीत, अगर मार्केट में प्याज और टमाटर की अगर टमाटर की जो प्रोडक्शन है काफी कम हो, कम मात्रा में क्वांटिटी में वो मार्केट में आए, तो आपको पता है ना उनका जो वेट है, उनका जो प्राइस है वो कितना हाई हो जाता है। 250 300 किलो रुपए पहुंच जाता है एक बार केजी में। वैसा ही सिस्टम होता है। होता क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो कंट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट की। हमारी जो डिफेंस है वो सेकंड लार्जेस्ट हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन में से। इसका जो प्राइस है, हमारा फर्टिलाइजर है, हमारा जो गोल्ड है, हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि बाहर से। इसकी जितनी भी प्राइसिंग होती है हमें डॉलर में उसका पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन कंट्रीज को, क्योंकि इस टाइम डॉलर जो है मार्केट में काफी कम है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके जो प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज हो गए डॉलर की। हमारी कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो भी ऑलमोस्ट 13 बिलियन तक पहुंचा है, 13 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट 1.3% ऑफ अवर कंट्रीज जीडीपी। मतलब हमारी कंट्री जितना एक साल में प्रोड्यूस करती है उसका 1.3% हमारा अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं फॉरेन से, बट हम एक्सपोर्ट जो है काफी कम कर रहे हैं। एक और कंडीशन आपको बताता हूं मैं इनके बारे में। अगर लेट्स सपोज फॉरेन का जो यूएस का फेडरल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है ना, अगर यूएस का जो फेडरल बैंक है वो अपने जो रेट इंक्रीज कर दे, तो इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोगों ने पैसा लगाया होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही यूएस फेडरल की रेट बढ़ जाते हैं, ये लोग अपना इंटरनेशनल मार्केट से पैसा निकालना शुरू करते हैं। अब वो जो पैसा जो निकाल रहे हैं, जो उन्होंने इंडियन मार्केट में लगाया है, वो सारा डॉलर में वो ले लेंगे वापस और उसको जाके यूएस फेड में लगाएंगे। इसी को हम ना कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं, कि जो कैपिटल है, जैसे पैसा इकोनॉमिक टर्म में कैपिटल बोलते हैं पैसे को, वो जो है आउटफ्लो हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। इसके क्या नुकसान है, देखो। पहला तो है, जैसे हमारी कंट्री बाहर से चीजें मंगाती हैं तो हमें उसका पेमेंट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट बिल्स। हमारे जो इंपोर्ट्स बिल हैं वो काफी इंक्रीज कर देंगे। अगर हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज कर दिया और डॉलर, हमारा जो रुपी है वो डिक्रीज हो गया उसकी वैल्यू, तो हम एक लूप में फंस जाएंगे, एक साइकिल में फंस जाएंगे। हमें बिल को देना पड़ेगा, ठीक है, डॉलर को और मार्केट से पे करना पड़ेगा। डॉलर ऑलरेडी कम है तो हमें और रुपीस देने पड़ेंगे उस डॉलर को पे करने के लिए। तो एक लूप क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो रुपी है वो और डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब महंगाई हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमें इंपोर्ट, हमारा जो बिल है वो महंगा हो जाएगा, तो हो जाएगा। इंपोर्ट बिल मतलब जैसे हमने फॉरेन से कोई चीज को हमने मंगवाया, उसका जो पेमेंट है हमें डॉलर में करना पड़ेगा। तो अगर डॉलर में करना पड़ेगा, डॉलर ऑलरेडी मार्केट में महंगा हो चुका है, हमारा रुपये की जो वैल्यू वो डिक्रीज हो चुकी है, तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा। हम हो डॉलर की डिमांड करेंगे, हमारा रुपये हो डिक्रीज चलता चलता जाएगा, तो एक लूपिंग सी क्रिएट हो जाएगी। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, एक आर्टिफिशियली महंगाई क्रिएट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में। तो इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई कुछ फैसले लेते हैं। आरबीआई इस टाइम क्या करेगा महंगाई को रोकने के लिए, आरबीआई सबसे पहले एसएलआर और सीआरआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेट, हर एक बैंक को अपना 3 to 4% अपना जो कुछ मनी होती है वो हमेशा रिजर्व करने पड़ते हैं और उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेट रेशियो। और हर एक बैंक को, हर एक जो भी स्टेट स्टैट्यूटरी बैंक्स हैं उनको 18%
एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने पड़ते हैं। ये कैश और कैपिटल की फॉर्म में कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है बैंक को, उसको बैंक कभी किसी को लैंड नहीं कर सकता। तो ये लैंडिंग जो रेट है, जो SLR और CRR है, ये बैंक क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा। इससे कि क्या है, लोगों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब लोग कम इंटरेस्ट ले पाएंगे बैंक से। और दूसरा जो हमारे पास जो केस बचता है, इस टाइम जो सरकार है ना, वो क्या करेगी, वो बोरिंग करना शुरू करेगी, मतलब लोन देना शुरू कर देगी। जितना भी एक्सेस जो पैसा मार्केट में पड़ा है, क्योंकि जो महंगाई हो गई है, तो सरकार क्या करेगी, उसको सक आउट करने के लिए बॉन्ड रिलीज करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करेगी, जिससे कि एक्सेस जो मार्केट में जो पैसा है उसको सरकार खींच ले। तो बॉन्ड रिलीज करेगी सरकार। उसके बाद क्या है, सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। आपको पता है, जैसे ही महंगाई हो जाएगी ना, तो लोगों के पास जो सेविंग है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, सेविंग। ठीक है, बेनिफिट को भी जानते हैं क्या, रुपये की वैल्यू अगर गिर जाएगी सारी, क्या हमारे लिए सच में नुकसानदायक है, या हमें इसको कुछ बेनिफिट भी होते हैं। मैं बताता हूं। चाइना जो कंट्री है ना, वो जान के अपनी कंट्री की जो रुपये है ना, कंट्री की जो करेंसी है, उसको डिक्रीज करके रखता है, डेप्रिशिएट करके रखता है। उससे क्या होता है, उसका जो कंपटीशन मार्केट में बना रहता है, उसका जो सामान है वो सस्ता मिलता है मार्केट में। अब बताता हूं क्या हुआ होता है। देखो, जैसे हमारी कंट्री में हमारा रुपये डेप्रिशिएट हो गया, तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी सामान बाहर बिकता है, मार्केट में जो ट्रेड होता है, वो सारा आपको पता है ना, आप $1 में आप ज्यादा सामान इंडियन मार्केट से खरीद पाओगे कंपेरेटिवली किसी और जगह से। तो हमारा जो सामान है, हमारा जो कंपटीशन है, वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। कुछ डॉलर में हम इंडिया का ज्यादा सामान खरीद सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो क्या होगा, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो 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 चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि वो बाहर ट्रेड हो रही शुरू हो जाएंगी। आइए हम जानते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले ना, हमें अपना इंपोर्ट को कम से कम करना चाहिए। हमें हमारे जो डिफेंस के जो सामान है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको हमें इंडिजिनाइज करना चाहिए। मतलब हमें खुद ही अपने डिफेंस की R&D करना चाहिए और खुद ही रिसर्च कर खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास इश्यू पड़ता है, वो है ऑयल का। हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें अपने ऑयल डिमांड को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे ईवी हो गया, ईवी मशीन हो गया, जैसे कि हम हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर R&D कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ऐसा करना चाहिए जिस हमें अपने एक्सपोर्ट पर फोकस देना चाहिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना सामान जो है बाहर बेच सकें, डिफरेंट कंट्रीज में बेच सकें। इससे पहले ना, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे काम करना चाहिए। जितना हमारी कंट्री में सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो है चीज को बनाने की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम मोर कंपिटिटिव लेवल पर हम किसी अपने प्रोडक्ट को बाहर बेच सकते हैं। अगला जो हमें करना चाहिए, जैसे हमारी कंट्री में ना गोल्ड का काफी ट्रेंड है, क्रेज है, वो हमारे ट्रेडिशन से ही रहा है। तो हमें अपने गोल्ड के जो इंपोर्ट है, जो हम गोल्ड को मंगवा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, उसको पहले बात कम कर देना चाहिए। अगला जो है, हमें एक स्वैपिंग अग्रीमेंट करना चाहिए, मतलब करेंसी का। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जहां से हम सामान खरीदते हैं, उनको डॉलर के कंपेरेटिवली हमारे जो खुद की जो इंडिजिनस रुपये है और उनकी जो करेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें व्यापार करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हो सके और हमारे रुपये की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज ना हो, और वर्ल्ड लेवल पर एक डाइवर्सिफाई मल्टी लेवल वर्ल्ड बन सके, मल्टी लेवल इकोनॉमिकली हम काम कर सकें। थैंक यू।